हेलो स्टूडेंट, आज मैं अकाउंटिंग रेशियो का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसमें दिया हुआ है करेंट रेशियो 3:1 दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है, टोटल करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 60,000। फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो किसका नाम है? तो क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो का नाम है। नोट में यहाँ मैंने लिख दिया है, लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो लिखा रहता है, कभी क्विक रेशियो लिखा रहता है, कभी एसिड टेस्ट रेशियो लिखा रहता है। इसीलिए तीनों एक ही है, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। कुछ भी दिया हो उसका फॉर्मूला यही होगा, लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहले हमको निकालना किस चीज़ से है? तो करेंट रेशियो का मान दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। अब करेंट रेशियो इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, जिसका वैल्यू पुट कर दिए हैं। करेंट एसेट्स इक्वल टू 3 और करेंट लायबिलिटीज 1। 3/1 को 3:1 भी लिख सकते हैं और 3/1 भी लिख सकते हैं। करेंट एसेट्स इक्वल टू 3 हो गया, करेंट लायबिलिटीज 1 हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो करेंट एसेट्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो करेंट एसेट्स ही लिखेंगे, लेकिन करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू यहाँ 60,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल करेंट लायबिलिटी 60,000। अब करेंट एसेट्स बाय 60,000 इक्वल टू 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। करेंट एसेट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंट एसेट्स होगा, और 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 होगा। अब करेंट एसेट्स का वैल्यू निकल गया 1,80,000। अब हमको निकालना है लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू पहले से दे रखा है 60,000। अब लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो लिक्विड एसेट्स का पहले से फॉर्मूला मैंने बता दिया था आप लोगों को। जो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है माइनस स्टॉक होता है। तो मेरे पास अवेलेबल है, अब करेंट एसेट्स भी पता है 1,80,000 और स्टॉक भी दिया हुआ है। स्टॉक का वैल्यू 30,000 दिया हुआ है। तो इजी वे निकाल लेंगे, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अब लिक्विड एसेट्स का वैल्यू करेंट एसेट्स का वैल्यू 1,80,000 दिया हुआ है और स्टॉक का वैल्यू 30,000 दिया हुआ है। अब 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1,50,000। अब लिक्विड एसेट्स का वैल्यू आ गया 1,50,000। अब क्विक रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1,50,000, और करेंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू तो पहले से ही दे रखा था 60,000 का। यहाँ अब दोनों को कट कर देंगे तो आ जाएगा क्विक रेशियो का वैल्यू 2.5:1। यही हो गया आंसर। धन्यवाद।